नमस्कार दोस्तों। एक ही दिन में गोल्ड 12% टूट गया, सिल्वर 27% नीचे आ गया और मार्केट से निकल गए लाखों करोड़ रुपए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस गोल्ड और सिल्वर को लोग सेफ हेवन मानते हैं, उसी में इतना बड़ा भूचाल आ गया। अगर हम पिछले एक साल का डेटा देखें तो गोल्ड और सिल्वर ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिए थे। सोना एक साल पहले 70,000 से 95,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में था। फिर एक साल के अंदर लगभग 100% की तेजी के साथ सोना 1,80,000 के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया। लेकिन कल सोने में 12% की भारी गिरावट देखने को मिली और सोना करीब 20,000 रुपए टूट गया। फिलहाल सोने की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आ गई है। और चांदी एक साल पहले 75,000 से 1,10,000 रुपए प्रति किलो के दायरे में थी। इसके बाद चांदी में लगभग 170% की ऐतिहासिक तेजी देखने को मिली और चांदी 4,20,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। लेकिन कल चांदी में 27% की जबरदस्त गिरावट आई। एक ही दिन में चांदी 1,08,000 रुपए टूटकर लगभग 2,91,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? इतनी जबरदस्त तेजी के बाद बड़े निवेशकों ने मुनाफा काटना शुरू किया, अर्थात प्रॉफिट बुकिंग की लोगों ने। और जब बड़े खिलाड़ी बिकवाली करते हैं तो पूरा मार्केट हिल जाता है। दूसरा कारण यह है कि मजबूत डॉलर और ग्लोबल टेंशन। डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, अमेरिका और अन्य सेंट्रल बैंकों के संकेत बदले। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड पर दबाव आता है और यही इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी। चांदी में गिरावट ज्यादा क्यों आई? इसका भी बड़ा कारण यह है कि चांदी सिर्फ सेफ हेवन नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। जब इंडस्ट्री की डिमांड स्लो होने का डर आता है तो चांदी में पैनिक सेलिंग ज्यादा तेज हो जाती है। इसलिए चांदी की गिरावट सोने से कहीं ज्यादा रही। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मार्केट में कितना पैसा डूबा या बाहर निकला। गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ, फ्यूचर एंड कमोडिटी मार्केट में अनुमान के अनुसार करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू एक ही झटके में साफ हो गई या निवेशकों ने निकाल ली। अब सबकी नजरें टिकी है 1 फरवरी को आने वाले सालाना बजट पर। बजट से 3 बड़े असर हो सकते हैं। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बदली गई तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तुरंत हलचल होगी। अगर इक्विटी मार्केट को बढ़ावा मिला, पैसा मेटल से निकालकर शेयर बाजार की तरफ जा सकता है। अगर टैक्स का स्ट्रक्चर सख्त हुआ तो गोल्ड सिल्वर पर और दबाव बन सकता है। निवेशक अब क्या करें? तो क्या यह गिरावट क्या हमेशा की है? नहीं, यह गिरावट ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग, पैनिक सेलिंग, शॉर्ट टर्म शॉक और एफआईआई की भारी बिकवाली की वजह से आई है। लॉन्ग टर्म में देखें तो महंगाई, जियोपॉलिटिकल रिस्क, करेंसी का दबाव, ये सभी फैक्टर गोल्ड और सिल्वर को आगे भी सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आप गोल्ड, सिल्वर या मार्केट में निवेश करते हैं तो इस गिरावट को समझना बेहद जरूरी है। कमेंट में जरूर बताएं आप बाय करेंगे, होल्ड करेंगे या एग्जिट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे दमदार एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाह